संस्कारी और अच्छी बहू बनने के 15 टिप्स। पहली, सम्मान की डोर। ससुराल ऐसी जगह होती है जहां बहू से उम्मीद की जाती है कि वह सभी का सम्मान करे, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। इसलिए सास ससुर हो, देवर ननंद हो या जेठ जेठानी, सभी को अपना मानकर पूरा सम्मान दें। सास ससुर को माता पिता जैसा, देवर ननंद को भाई और बहन जैसा, वे जेठ जेठानी को भाई भाभी माने और पूरा सम्मान दें। दूसरी, परंपराओं को समझें। लड़की जब विवाह के बंधन में बंधकर ससुराल आती है तो वहाँ सब कुछ नया होता है। नया परिवेश, नए लोग और नए रीति रिवाज। ऐसे में ज़रूरी है कि ससुराल के रिवाजों और परंपराओं को माने और निभाने में जुट जाएं, क्योंकि अब आप उस घर का हिस्सा हैं। तीसरी, पति का ध्यान। जब माँ अपने बच्चे को खुश देखती है तो उसे अच्छा लगता है। इसलिए अगर आपने अपनी सास को संतुष्ट कर दिया तो समझो आधी टेंशन खत्म। जी हाँ, ये बात सच है। जिस तरह से ससुराल आई लड़की को खुश रखना और परिवार में जगह दिलाने की जिम्मेदारी पति की होती है, ठीक वैसे ही लड़की की जिम्मेदारी अपने पति की देखभाल करने की होती है। इसलिए उनका पूरा ध्यान रखें और उन्हें समझने की कोशिश करें। अगर पति आपको समय नहीं दे पाता तो नाराज़ होने के बजाय उन्हें समझाएं, उनके लिए बर्थडे सरप्राइज़ या फिर ऐसे ही कोई सरप्राइज़ प्लान करें और अपनी फीलिंग्स बताएं। चौथी, सबकी खुशियों का ख्याल। सिर्फ पति ही क्यों, अगर बहू है या बनने वाली है तो कोशिश करें कि परिवार के सभी सदस्यों का ख्याल रखा जाए। नई बहू से सभी को उम्मीदें होती हैं। सभी चाहते हैं कि वह उन्हें स्पेशल अटेंशन दे और बात करे। इसलिए यह ज़रूरी है कि सबकी पसंद नापसंद वे सोच को समझें और वैसा ही व्यवहार करें। पांचवी, राज को राज रखें। कई बार देखा गया है कि कुछ लड़कियों की आदत होती है कि इधर की बात उधर करने लगती हैं। ऐसा बिल्कुल न करें, ये आपके लिए नुकसानदायक है। इससे लड़की के लाडली बहू बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। परिवार के किसी सदस्य की कोई बात आपको परेशान कर रही है तो पति को बताएं या सीधे उस सदस्य से बात करें। साथ ही परिवार के किसी भी सदस्य के राज को अपने मज़े के लिए दूसरों को ना बताएं। छठी, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। घर के हर सदस्य के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, खास तौर से सास के प्रति। जिस तरह आपके लिए वह घर और घर के लोग नए हैं, उसी तरह घर के सदस्यों के लिए आप नई हैं। ऐसे सभी को समझने का मौका दें और ख़ुद भी सभी को समझने के लिए संयम बनाए रखें। सातवीं, संवेदनशीलता को समझें। शादी के बाद कई रिश्ते बदल जाते हैं। ऐसे में बदलते रिश्तों की संवेदनशीलता को समझने की कोशिश करें। कई बार देखा गया है कि पहले जो बेटा हर काम माँ से पूछकर करता था, अब वो पत्नी की राय लेता है। कभी कभी परिवार के लोग इस बदलाव के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाते और रिश्तों में कड़वाहट आने लगती है। ऐसे में ज़रूरी है कि गुस्सा होने के बजाय सामने वाले की मनोस्थिति को समझें और प्यार से बात करें। आठवीं, जल्दबाजी से बचें। बहू को चाहिए कि परिवार के सदस्यों के बारे में जानने के लिए जल्दबाजी ना दिखाएं। इससे गलत राय कायम होने जैसी परिस्थिति से बचा जा सकता है। हर रिश्ते को समझने और समझाने का पूरा मौका दें। इससे रिश्ता गहरा और टिकाऊ होता है। नवीं, विनम्र रहें। अगर ससुराल में कोई बात बुरी भी लगती है तो तुरंत रिएक्ट ना करें। ठंडे दिमाग से सोचें फिर बोलें। कई बार होता क्या है कि एक बात के कई मतलब निकलने से रिश्तों में खटास आने लगती है। जब अलग अलग परिवेश से आए लोग मिलते हैं तो एक दूसरे को समझने के लिए ज़्यादा वक्त की ज़रूरत होती है। फिर भी अगर आपको कोई बात बहुत बुरी लगी हो तो गुस्सा होने की बजाय शांत स्वर में अपनी बात रखें। 10वीं, भागीदारी दिखाएं। ये परिवार अब आपका है और इसके सदस्य आपके अपने, तो बिना देर किए अपनी भागीदारी दिखाएं। जैसे त्योहारों और इसकी तैयारियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। आप चाहें तो घर के लोगों को तैयार करने का जिम्मा ले सकती हैं या किचन संभालने की जिम्मेदारी लेकर अन्य को दूसरे काम के लिए फ्री कर सकती हैं। इससे सभी खुश होंगे और आप सबकी लाडली बनने के क्रम में एक पायदान और ऊपर चढ़ जाएंगी। 11वीं, बड़ों से सलाह लें। आमतौर पर देखा गया है कि नई नवेली बहू ससुराल आने के बाद
अपने तरीके से सब कुछ करने की कोशिश करती है। ऐसा बिल्कुल ना करें। कुछ नया या बड़ा काम करने से पहले अपनी सास या बड़ों से पूछें और सलाह लेने में ना हिचकिचाएं। ये तो सभी जानते हैं कि बड़ों की सलाह काम की होती है और वो अपने अनुभव के अनुसार सही मार्ग दिखाते हैं। इसलिए उनसे सलाह लेकर आप उनके दिल में अपनी जगह बना सकती हैं। 12वीं, मायके की तारीफ ना करें। कई बार लड़कियां मायके जोन से बाहर नहीं निकल पाती। मेरे यहाँ ये होता है जैसे जुमले उनकी ज़ुबान पर होते हैं। एक बात लड़कियों को पता होनी चाहिए कि मायके में कुछ भी होता हो, लेकिन जो ससुराल में हो रहा है उसे भी एक बार अपना कर देखें। इसलिए भूल कर भी मायके की तारीफ ससुराल में ना करें। ऐसा करने से लोगों के दिल में आपकी जगह कम हो सकती है। 13वीं, कपड़ों का चुनाव। शादी से पहले आप जैसे मर्जी रहती हूँ, जैसे भी कपड़े पहनती हूँ, लेकिन ससुराल में कपड़ों का चयन करते समय खास सावधानी रखें। कपड़े वैसे चुनें जिसमें आपकी सहजता और परिपक्वता झलकती हो। ऐसे कपड़े बिल्कुल न पहनें जिससे घर के बाकी लोग असहज हो जाएं। 14वीं, सास को माँ समझें। शादी के बाद तेजी से बदलते रिश्तों का असर बहू के अलावा जिस पर पड़ता है वह सास है। सास को अगर माँ का दर्जा देंगी और उनकी डांट में भी माँ का प्यार देखेंगी तो रिश्ते और मजबूत होंगे। उनके साथ बात करें, उनकी बातों को समझें और अपनी गलतियों को स्वीकारने के साथ साथ कमियों को सुधारने की कोशिश करेंगी तो सास बहू के रिश्ते को माँ बेटी के रिश्ते में बदलते देर नहीं लगेगी। अपनी भावनाओं को मैसेज के जरिए भी सास को समझाया जा सकता है। 15वीं, आउटिंग पर जाएं। शादी के बाद घूमना सिर्फ पति के साथ तक ही सीमित ना रखें। कभी कभी पूरे परिवार के साथ आउटिंग का लुत्फ उठाएं। इससे परिवार के साथ बॉन्डिंग बनेगी और एक दूसरे को समझने का भी मौका मिलेगा। उम्मीद है ये टिप्स पढ़ने के बाद आपको ससुराल के लोगों और वहाँ के तौर तरीकों को समझने में आसानी होगी। अच्छी बहू बनने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात होती है वह है समझदारी और सामंजस्य। तो देर किस बात की, इन टिप्स को अपनाकर आप भी सबके दिलों में जगह बनाएं और परफेक्ट बहू का खिताब पाएं। ऐसे ही और रोचक व मज़ेदार टिप्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपको ये टिप्स कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब नाउ।